जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम झारखंड सरकार और जेएसएससी की साजिश पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही यह समझने की कोशिश करेंगे कि छात्र सीआईडी जांच से संतुष्ट क्यों नहीं है, सीबीआई जांच की मांग क्यों हो रही है और 22 जनवरी के बाद क्या जेएसएससी सीजीएल का फाइनल लिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम झारखंड के मेहनती छात्रों के साथ हो रहे अन्याय और उनकी पीड़ा को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही जेएसएससी ने सीजीएल का मेरिट लिस्ट जारी किया, झारखंड के हजारों मेहनती और गरीब छात्रों का आशाएं जो है वो टूट गई। ऐसा लगा जैसे उनके सपने चूर चूर हो गए और भविष्य अंधकार में डूब गई हो। तभी जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने छात्रों की आवाज बनते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय रोड जाम आंदोलन का नेतृत्व किया। तब छात्रों को उम्मीद की ओर जो है वो नई किरण दिखाई दी। इस आंदोलन का असर इतना व्यापक हुआ कि हाईकोर्ट ने 22 जनवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और परिणाम प्रकाशित करने पर रोक लगा दिया गया। दोस्तों, सरकार और जेएसएससी के द्वारा एकदम षड्यंत्र रचा जा रहा है। सरकार और जेएसएससी इन दोनों लोगों ने प्लानिंग किया है कि छात्रों को मूर्ख बनाकर सीआईडी जांच करवाएंगे और सीआईडी जांच के रिपोर्ट में एग्जाम में कोई धांधली नहीं हुआ है यह साबित करके हाई कोर्ट को पेश कर देंगे और फैसला हमारे पक्ष में आएगा। उसके तुरंत बाद फाइनल रिजल्ट जो है हम लोग तत्काल घोषित कर देंगे सीजीएल का। इससे क्या होगा कि छात्र भी खुश हो जाएंगे, जेएसएससी अध्यक्ष और सचिव भी खुश हो जाएंगे, सरकार भी खुश हो जाएंगे और साथ ही साथ जो छात्र चोर चोरी पैसा देके गए हैं वो मालामाल हो जाएंगे। लेकिन सरकार को यह पता नहीं है कि छात्र पहले इस सरकार की साजिश को जानते थे, इसीलिए छात्र सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं। अब छात्रों ने मन बना लिया है कि आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर सरकार सीबीआई की जांच नहीं करेंगे तो हम लोग पहले 1200 छात्र हाईकोर्ट जाएंगे, उसके बाद दूसरा कदम उठाएंगे जो सरकार को झुकना पड़ेगा। और वो दूसरा कदम क्या है, सरकार सोच भी नहीं सकता है। वक्त आने पर बता देंगे या जान जाएंगे। जब छात्र का एकदम सीधा मांग है कि हमें सीबीआई जांच करवा दिया जाए, उसके बाद कभी किसी को कोई शिकायत नहीं करेंगे, चाहे वो जांच हमारा पक्ष हो या जेएसएससी के पक्ष में जाए। लेकिन सरकार इतना छोटा सा काम नहीं कर रहा है, ना ही वो मानने को तैयार है, क्योंकि सरकार भी जानते हैं कि धांधली तो हुई है और सीबीआई जांच अगर होती है तो ये सीबीआई जांच में पूरा खुलासा सामने आ जाएगा। इसलिए सरकार जो है वह दलालों को बचाने के लिए, जेएसएससी को बचाने के लिए, सरकार अपने बचने के लिए सीबीआई जांच करने से डर रही है। दोस्तों, 22 जनवरी को क्या होगा हाईकोर्ट का फैसला? क्या सच में रिजल्ट जो है वो जेएसएससी के द्वारा सीजीएल का जारी कर दिया जाएगा? तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट जो है वो जारी होगा या नहीं, पहले हम लोग हाईकोर्ट के मामले को समझते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले सीआईडी जांच का जो रिपोर्ट है उन्होंने साफ साफ घोषणा कर दिया है कि कोई भी ऐसा धांधली नहीं हुई है, सीजीएल में कोई भी धांधली नहीं हुई है। तो जब सुनवाई 22 जनवरी को हाईकोर्ट में होगा तो जेएसएससी ने सीबीआई का रिपोर्ट, एसआईटी का रिपोर्ट जो है उन्होंने सौंप देगा। अब जब हाईकोर्ट का फैसला होगा तो वो क्या देखती है, रिपोर्ट देखती है, जांच देखती है, सबूत देखती है, साक्ष्य देखती है। तो जैसे यहाँ पे रिपोर्ट जो है सीआईडी और एसआईटी का रिपोर्ट देखेंगे, वहां पे उस रिपोर्ट में जब देखने के बाद ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल का जो है एकदम साफ साफ नकारा गया है कि कोई धांधली नहीं हुई है, तो हाईकोर्ट का फैसला कुछ इसी प्रकार से आएंगे। यानी कि हाईकोर्ट का भी फैसला जो है वो सरकार और जेएसएससी के पक्ष में नजर आएंगे और तत्काल जो है वो जेएसएससी सीजीएल का जो है वो रिजल्ट उसके बाद तुरंत घोषणा कर दिया जाएगा आनन फानन में। इसीलिए सभी छात्रों से मैं आग्रह करता हूं, लोगों से विनम्र जो है वो हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है एकजुट होके लोग जो है एक बार घेराव करें, जो भी प्रक्रिया है अपनाएं, लेकिन सीबीआई जांच लेके, सीबीआई जांच करके, जांच होने के बाद ही जो है आप लोग संतुष्ट होंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग इसके प्रति खरा उतरेंगे। थैंक यू, जय हिंद।